नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से भी ज्यादा नए मामले आए सामने। वही 3,501 की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 24,235 नए मामले सामने आए और 395 मरीजों की मौत हुई। वही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 11,22,286 पहुंच गई है। अब तक करीब 10,08,537 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 66,149 नए केस आए सामने और 771 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 67,985 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 35,104 नए मामले सामने आए। वही 295 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,762 नए मामले आए सामने। यहां 24 घंटे में 95 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 17,403 नए मामले सामने आए। वही 79 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,804 नए मामले सामने आए। वह 251 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,327 नए मामले सामने आए। वही 9,544 मरीज स्वस्थ हुए। 180 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,024 नए मामले सामने आए तो वही 270 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 17,897 नए मामले सामने आए। वही 15,542 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 17,269 नए मामले सामने आए। 10,964 मरीज स्वस्थ हुए और 158 मरीजों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 801 नए मामले सामने आए। वही कुल मामलों की संख्या 41,923 हो गई है। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,998 नए केस आए सामने तो वही 24 घंटे में 12 की मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,947 नए मामले सामने आए तो वही 97 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 38,607 नए मामले सामने आए। वही 21,116 मरीज स्वस्थ हुए। 48 की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया है। योगी सरकार ने पूरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मध्य प्रदेश जाने वाली बसों को निरस्त कर दिया गया। परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश में एक पत्र जारी कर सभी अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाएं स्थगित करने का निर्देश दिया है। नतीजों से पहले इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बंगाल में बीजेपी को 162 से 185 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि टीएमसी को 104 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 2 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं। तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को 110 से 130 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एआईएडीएमके को 102 से 123 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया न्यूज जन की बात की एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी को 70 से 81 और कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिलती दिख रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है दिखाई दे रही है। इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल में एलडीएफ को 64 से 76 और यूडीएफ को 61 से 71 सीटें मिल रही हैं। पुडुचेरी में इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। बीजेपी गठबंधन को 19 से 24 और कांग्रेस गठबंधन को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कम 15 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने को कहा है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लोग पिछले साल की तरह पूरी तरह से घर में रहे तो हम बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को रोकथाम ने पूरी कोशिश की जा रही है और इसीलिए मिनी लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
सीताराम कुंटे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया है ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने हर्षवर्धन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 मई को लगे टीके के अभाव में टीकाकरण केंद्रों से वापस लौटे तो क्या वह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। नितिन गडकरी ने नागपुर में स्पाइस हेल्थ की मदद से मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत कर दी है। शहर में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए यह मोबाइल लैब शुरू की गई है। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने अपील करा और इसका असर भी देखने को मिला। मॉलों में लोगों की संख्या न के बराबर है। लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के भी जिले टीकाकरण के लिए आए हुए लोगों पर पुलिस लाठियां बरसती हुई नजर आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर ज्यादा भीड़ होने के कारण पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कांकेर में लॉकडाउन का नियम पालन करवाने के नाम पर पालिका कर्मी मनमानी कर रही हैं, फल बेच रही हैं। युवक का फल लूटकर अपने साथ ले गए पालिका कर्मी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भतीजे मोनू पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मोनू ने सरकार को लिया आड़े हाथों, लेते हुए कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। छिंदवाड़ा में एक जोड़े ने जागरूकता का परिचय देते हुए केवल 2 लोगों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट में शादी की। वहीं शादी में खर्च होने वाले 11,000 रुपए की राशि जिला रोगी कल्याण समिति को दान में दी। सलमान खान के बीइंग ह्यूमन और आई लव मुंबई संस्था ने कोरोना वॉरियर की मदद कर रही है। दोनों संस्थाएं लोगों को फ्री में खाना खिला रही हैं। सहारनपुर के जिला अस्पताल से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। कोरोना महामारी के बीच जिला अस्पताल में देर रात तक डीजे का धुन पर बारातियों ने जमकर डांस किया। गाजीपुर में दो प्रधान पद के प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। अब दोनों तरफ से चले लाठी डंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ग्रेटर नोएडा में एक कबाड़ के गोदाम में बीचों आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मरीज की मौत होने के बाद बिलासपुर केयर क्योर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 54,951 नए मामले सामने आए। वहीं 830 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 26,538 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 306 की मौत हुई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 69,079 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 3,074 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 10,143 नए केस आए सामने। वहीं 137 की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। वहीं जो लोग पहले ही भी भारत में हैं उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की भी हिदायत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने पहले संबोधन के दौरान चीन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा। पेंसिल्वेनिया में एक फ्यूल स्टेशन पर 2.66 करोड़ की मैकलोरेन 765 LT लग्जरी स्पोर्ट्स कार जलकर राख हो गई। सिर्फ 3 दिन पहले खरीदी गई इस कार को उसके मालिक ने 160 किलोमीटर ही चलाया था। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तानी से वापस शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की जानकारी दी है। बाइडेन प्रशासन ईरान को 2015 के परमाणु समझौते का पूरी तरह पालन कराने के लिए कई प्रतिबंध एक साथ हटा सकता है। यह जानकारी इस क्षेत्र में काम करने वाले पूर्व शीर्ष अधिकारियों और मामले में जानकारों के हवाले से सामने आई है। 1969 में आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की सतह पर पहुंचाने वाले अपोलो 11 के पायलट कोलिंस का निधन हो गया। माइकल कोलिंस कैंसर से ग्रसित थे। सोने के दाम में बढ़ते लगातार उछाल हो रही है। सोना 186 रुपए महंगा होकर 47,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम एक मजबूत ब्रांच बनकर उभरा है। पहली बार यह दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांच बना है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020 और 21 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एक्सचेंज फ्लाइंग के मुताबिक जनवरी मार्च 2021 के दौरान HUL को 2143 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सेबी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत कंपनियों को चौथी तिमाही के परिणाम की जानकारी देने के लिए 45 दिन की छूट दी गई है। ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को लेकर मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। इसमें दुकानदारों को बैंकिंग सेवाओं समेत कई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी। वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन V21 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। 5G सपोर्ट वाले इस फोन में 44 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दिया गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एप्पल से दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का ताज वापस छीन लिया। सैमसंग ने साल की पहली तिमाही में 76.5 बिलियन स्मार्टफोन का शिपमेंट किया है। IPL के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्विंटन डिकॉक 70 रनों की नाबाद पारी खेली। IPL के 25वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की जीत के हीरो रहे पृथ्वी शॉ ने 41 गेंद में 82 रन ठोके। दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ किसी पारी के पहले ओवर में 6 चौके लगाने वाले IPL इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए। पृथ्वी ने यह उपलब्धि कोलकाता नाइट राइडर्स के शिवम मावी के ओवर में हासिल की है। IPL के 26वें मुकाबले में आज पंजाब का सामना RCB से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। एक्टर सिद्धार्थ का फोन नंबर लीक हो चुका है और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां और गालियां दी जा रही। सिद्धार्थ ने आरोप लगाया है कि यह सब तमिलनाडु बीजेपी और IT सेल ने किया है। राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR की रिलीज डेट अगले 7 2022 तक के लिए पोस्टपोन की जा सकती है। रामचरण तेजा, जूनियर NTR और अजय देवगन स्टारर RRR को इस साल 13 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। और वही अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने लोगों की मदद की है। कोशिशें की जा रही है कि जो लोग परेशान हैं उनकी सहायता की जा सके। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ग्लोबल पैमाने पर राहत के लिए आगे आने की अपील की है। प्रियंका ने एक वीडियो पोस्ट कर दुनिया भर के लोगों को संदेश दिया है और भारत की मदद की गुहार लगाई है। कुरैशी हॉलीवुड के जाने माने एक्शन निर्देशक जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड से हॉलीवुड सिनेमा में डेब्यू कर रही है। ये फिल्म मौजूदा हालात के चलते सिनेमाघरों के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर 21 मई को स्ट्रीम की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता रणधीर कपूर कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।